परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं। परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं। वो लोग रहते हैं खामोश अक्सर, जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं हम लोग बढ़िया होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका एक केस हम लोग कल डिस्कस कर चुके हैं जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, और आज डिस्कस करना हमें केस 2 व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म। बात को समझेंगे आप? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? नॉन यूनिफॉर्म होगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है? नॉन यूनिफॉर्म है, तो उस समय इसका रिलेशन क्या आएगा? तो देखो, सबसे पहले एक आप डायग्राम बनाएंगे। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी नॉन यूनिफॉर्म है। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का ये डायग्राम बनाया हमने। अब देखो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है? तो कहोगे नॉन यूनिफॉर्म है। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब होता है असमान। यूनिफॉर्म मतलब एक समान। जब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है यहाँ पास पास हैं, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? ज़्यादा होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ दूर दूर हैं, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? कम होगी। मतलब कहीं कम कहीं ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो उसे नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। बात समझ रहे हो जी? अब देखो, अब इस नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक चार्ज रखा हुआ है। क्या रखा है भाई? एक चार्ज रखा हुआ है पॉइंट ए पर। कहाँ पर रखा है? पॉइंट ए पर। बात समझ रहे हो? अब जैसे हमने यूनिफॉर्म में इसको ए से बी मूव कराया था, वैसे ही इसको हम ए से बी क्या करेंगे? मूव करेंगे पॉइंट ए से पॉइंट बी तक। पॉइंट ए से पॉइंट बी तक। लेकिन ये बताओ, अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज रखा है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव चार्ज पर एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है, आप जानते हो। ये बताओ, पॉजिटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगता है या उसके अपोजिट लगता है? तो कहोगे उसकी डायरेक्शन में लगता है। कल भी हमने देखा था। तो इस पर एक फोर्स रहेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स, एफ इलेक्ट्रिक। बोलो हाँ या ना? एफ इलेक्ट्रिक, जिसकी वैल्यू होगी एफ बराबर क्यू ई। क्यों जी? बात समझ में आई? एफ इलेक्ट्रिक क्या होगा? क्यू ई के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? क्यू ई के बराबर होगा। बोलो, इतनी बात समझ में आई? अब इस फोर्स की वजह से ये इधर मूव करना प्रारंभ कर देगा, स्टार्ट कर देगा, है ना? मूव करना स्टार्ट कर देगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। लेकिन ये बताओ, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है क्या? नहीं, नॉन यूनिफॉर्म है। इलेक्ट्रिक फील्ड लगातार चेंज हो रही है कॉन्टिन्यूसली, तो फोर्स भी चेंज हो रहा होगा। अगर, क्योंकि फोर्स किस पर डिपेंड कर रहा है? चार्ज पे और फील्ड पे। चार्ज तो कांस्टेंट है, ठीक है, लेकिन फील्ड बदल रही है ना? फील्ड बदल रही है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड बदल रही है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स भी बदल रहा है। बोलो हाँ या ना? अब इलेक्ट्रिक फोर्स आपका चेंज हो रहा है, तो ये वेरिएबल फोर्स की सवाल हो गई। क्या हो गया? फोर्स कैसा है यहाँ पर? तो कहोगे एफ इलेक्ट्रिक यहाँ पे वेरिएबल है। एफ इलेक्ट्रिक क्या है? वेरिएबल है। बात समझ में आई? वेरिएबल मतलब क्या है? चेंज हो रहा है। वेरिएबल मतलब बदल रहा है। बदल रहा है, लगातार क्या हो रहा है? बदल रहा है। अगर एफ इलेक्ट्रिक वैद्युत बल यानी कि बदल रहा है इलेक्ट्रिक फोर्स, तो अगर वेरिएबल फोर्स है तो आप ए से बी तक डायरेक्ट मूव नहीं करा सकते। किसको? चार्ज को, है ना? क्योंकि फोर्स चेंज हो रहा है, तो आप एक बार में डायरेक्ट बदल नहीं सकते, ए से बी नहीं ले जा सकते फोर्स को। तो आपको करना पड़ेगा यहाँ पे, याद किसी को इंटीग्रेट करते हैं ना जब वेरिएबल होता है चीजें। तो यहाँ फोर्स वेरिएबल है, तो यहाँ वर्क डन डायरेक्ट नहीं निकाल सकते। यहाँ क्या करना पड़ेगा? तो कहोगे यहाँ पे हमें इंटीग्रेशन की मदद लेनी पड़ेगी। तो अब देखो, हमने कहा उधर इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है, तो इसके अपोजिट कौन सा फोर्स लगाएंगे हम? बहुत सही, एफ एक्सटर्नल लगाएंगे। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन बहुत तेजी से मूव करेगा, बहुत तेजी से जाने का प्रयास करेगा, लेकिन हम पीछे से पकड़ लेंगे। रुक जा जाने वाले। बात समझ रहा?
रोक लेंगे उसको धीरे धीरे भेजेंगे, धीमे धीमे धीरे, बात समझ रहे? धीमे धीमे से नहीं, धीरे धीरे होता है ना, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, आकर मुझको कंगाल बना जाना। बात समझ रहा? ऐसे ही होगा भाई, है ना? आने मत दो उसको, है। देख लो, एफ इलेक्ट्रिक उधर लग रहा है, एफ एक्सटर्नल इधर लग रहा है। बात समझ रहे हो कि नहीं? अब इसको इधर हम पकड़े रहेंगे और धीरे धीरे छोड़ेंगे, आराम से जा, है ना, जिससे क्या हो, उसकी काइनेटिक एनर्जी ना चेंज हो। बहुत सही। अब देखो, एफ एक्सटर्नल की वैल्यू किसकी होती है? एफ एक्सटर्नल जो होता है वो नेगेटिव ऑफ एफ इलेक्ट्रिक के बराबर होगा, है ना, और जिसकी वैल्यू होगी माइनस क्यू ई। ठीक है। अब देखो, आप ये जानते हो क्या कि डीवी, देखो इसमें करते क्या है, देखो हम एक बार में यार ए से भी तो नहीं ले सकते, हमने क्या यार थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट इतना लिया, हमें मतलब स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी आर लिया, इतना डिस्प्लेसमेंट। मान लो किसी टाइम हमने यहां से लेकर यहां तक चार्ज को मूव किया, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट डी आर, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट देने में छोटा सा पोटेंशियल आया होगा डीबी, ठीक है ना। स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी आर, पोटेंशियल हुआ डीबी, पोटेंशियल डिफरेंस। देखो थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट, देखो मान लो थोड़ा सा हल्का सा चेंज मूव कर दिए, मान लो यहां से यहां तक मूव कर दिए, तो जो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी लगभग यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड वही होगी, है ना। मतलब बहुत स्मॉल लेंथ के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लगभग कांस्टेंट मान सकते हैं हम। बात समझ रहे हो? हमने कहा थोड़ा सा मूव कर लिए। अब देखो ध्यान देना, थोड़ा सा पोटेंशियल डीवी बराबर क्या होगा, तो कहोगे वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट अपॉन चार्ज। पोटेंशियल का यही तो फॉर्मूला है, डीवी बराबर वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट अपॉन चार्ज। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, तो एक्सटर्नल फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट डी आर, बात समझ में आई, अपॉन चार्ज। देखो हमने कहा यार इसमें पूरा हम एक बार में नहीं निकाल सकते, ए से बी एक बार में, जैसे हमने कल यूनिफॉर्म मूव करा दिया था ए से बी, यहाँ मूव नहीं कर सकते क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स यहाँ चेंज हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ चेंज हो रही है। तो हमने कहा थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट हल्का सा डी आर लिए, उसमें पोटेंशियल हुआ डीबी, है ना, ये कॉन्सेप्ट है। अब देखो हमने कहा डीबी पोटेंशियल क्या होगा, तो कहोगे पोटेंशियल डीबी बराबर वर्क डन अपॉन चार्ज। वर्क का फॉर्मूला क्या हो, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट अपॉन चार्ज। अब ये बताओ हमें वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट की वैल्यू कितनी है, माइनस क्यू ई, तो माइनस क्यू ई और वेक्टर ई, वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं यहाँ, और डॉट डी आर अपॉन क्यू, ये क्यू से क्यू कट जाएगा, तो डीबी बराबर क्या हो गया, तो कहोगे डीबी बराबर हो गया माइनस वेक्टर ई डॉट वेक्टर आर, वेक्टर ई डॉट वेक्टर आर, है ना। बस समझ रहे हो, सॉरी डी आर, ठीक है ना, बात समझ में आई जी। तो dV बराबर माइनस ई डॉट डी आर, ठीक है। ये है स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस, इतना थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट लेने में डी आर, अगर डी आर डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां मूव कराया हो तब इतना वर्क पोटेंशियल हुआ है, dV बराबर माइनस ई डॉट डी आर। अभी तो हमें ए से बी मूव कराना है ना, बात समझ रहे हो। तो टोटल पोटेंशियल क्या होगा, डेल्टा वी, तो कहोगे टोटल पोटेंशियल डेल्टा वी बराबर होगा, इंटीग्रेट कर लो डीबी को, कहाँ से कहाँ, कहो कहाँ से कहाँ मूव किए हो, तो कहोगे ए से बी मूव किए हैं, तो लोअर लिमिट ए अपर लिमिट बी, बात समझ रहे हो। मतलब डीबी तो छोटा सा पोटेंशियल है यहाँ से यहाँ ले जाने का, हमें यहाँ से यहाँ ले जाना है, तो अगर पूरा देखो छोटा सा निकाल लिए पोटेंशियल, अब पूरा निकालना है तो क्या करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस के लिए उसको इंटीग्रेट कर लो छोटे से जो निकाले हो, कहाँ से कहाँ, जहाँ से जहाँ मूव कर रहे हो, कहाँ से कहाँ ले जा रहे हो, तो कहोगे हम ए से बी ले जा रहे हैं, कहोगे लिमिट लगा लो ए से बी, बात समझ में आई, जहाँ से जहाँ ले जा रहे हो लिमिट लगा लो इसे। अब देखो डीबी की वैल्यू कितनी है, माइनस ई डॉट डी आर, यहाँ रख दो, तो डेल्टा वी बराबर क्या आ जाएगा, तो कहोगे डेल्टा वी बराबर आ गया माइनस इंटीग्रेट
ए से लेकर बी वेक्टर ई डॉट डी आर, ये हो गया हमारा मेन फॉर्मूला। इसका नॉन यूनिफॉर्म के केस का। अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, सुनो, अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वहां हम पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन ये लिखेंगे, डेल्टा वी बराबर माइनस इंटीग्रेट ए से बी ई डी आर। और देखो कल यूनिफॉर्म का हम बताए थे आपको, यूनिफॉर्म में क्या आया था, देखो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड थी, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो फॉर्मूला क्या आया था जी, अच्छा यहाँ नहीं लिखते इसको और कहीं समझते हैं। देखो यूनिफॉर्म वाला कल आया था ये, डेल्टा वी बराबर माइनस ई डॉट आर, ई डॉट आर आया था, ठीक है ना, वेक्टर में। कब था ये, यूनिफॉर्म के केस में, यूनिफॉर्म के केस में। और देखो नॉन यूनिफॉर्म में आज ही आया है। दोनों में देखो सिमिलरिटी है बहुत सारी। देखो यहाँ जो है ई है, यहाँ भी ई है, माइनस यहाँ भी है वहाँ भी है, यहाँ डी आर है तो वहाँ आर था, है ना। यहाँ लिमिट लेकिन लगी है ए से बी तक, वहाँ इंटीग्रेशन नहीं है यूनिफॉर्म में, ठीक है। तो यूनिफॉर्म रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड तो लगाएंगे ये फॉर्मूला, और नॉन यूनिफॉर्म रहेगा तो लगाएंगे ये फॉर्मूला, ठीक है जी। अब इसको आप नोट कर लो, अगर यहाँ तक कोई समस्या है तो बताओ, ठीक है जी। बोलो बात समझ में आ गई। तो नॉन यूनिफॉर्म के केस में हम इंटीग्रेट वाला यूज़ करेंगे, ये वाला फॉर्मूला, क्योंकि हम फोर्स जो है यहाँ वेरिएबल है, मतलब फोर्स चेंज हो रहा है। फोर्स क्यों चेंज हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड पे फोर्स डिपेंड करता है ना, इसलिए फोर्स भी चेंज हो रहा है। ए बी की वैल्यू x बराबर 2 से x बराबर 3 दिया रहेगा, 3 से 4 दिया रहेगा, 0 से 1 दिया रहेगा, लिमिट दी रहेगी क्वेश्चन में, न्यूमेरिकल में हो रहेगा, ठीक है। ए बी की वैल्यू रहेगी सवाल में। अब ये क्वेश्चन करते हैं, इसको नोट कर लो, पहले नोट कर लिया जी। बोलो अब इसको मिटा दें ऊपर से। देखो थोड़ा सा ध्यान देना, अब देखो ध्यान दो पहले। अब इधर देखो हमने कहा यार ठीक है, अभी ये तो हमने फॉर्मूला देख लिया, डेल्टा बी बराबर इंटीग्रेट माइनस के ए से लेके बी तक ई डॉट डी आर लगाएंगे नॉन यूनिफॉर्म में। अब देखो यहाँ जो है आर वेक्टर क्या होगा, तो कहोगे आर वेक्टर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। मान लो एक्स एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट हुआ एक्स, वाई एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट हुआ वाई, जेड एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट हुआ जेड। अच्छा ये बताओ एक्स एक्सिस में डायरेक्शन देने के लिए किसको इस्तेमाल करते हैं, आई कैप को। वाई एक्सिस में डायरेक्शन के लिए किसको इस्तेमाल करते हैं, जे कैप को। जेड एक्सिस में के कैप को। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को एक्स और आई और जे कैप के टर्म में लिख सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आर बराबर क्या होगा, एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। बोलो बात समझ में आई, ध्यान से देख लो इसको। अब देखो इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, क्या करेंगे, डिफरेंशिएट। ध्यान देना भाई, क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। तो आर का डिफरेंशिएट डी आर बराबर एक्स का डिफरेंशिएट डी एक्स आई कैप, वाई का डिफरेंशिएट डी वाई जे कैप, जेड का डिफरेंशिएट डी जेड, और ये पार्शियल डिफरेंशिएट हो रहा है, ठीक है ना। बात समझ रहे हो, ये मतलब आर की वैल्यू ये है तो डी आर की वैल्यू ये होगी। डी आर वो कहाँ रहेगा, ये देखो डी आर लिखा है, उसकी वैल्यू हम डालेंगे ये वाली। बात समझ रहे हो, सवाल में जब न्यूमेरिकल आएगा तो डी आर की वैल्यू क्या होगी, डी एक्स आई कैप डी वाई जे कैप डी जेड के कैप। ध्यान समझो, डी जेड के कैप। अब सुनो, अगर आर वेक्टर एक डिस्प्लेसमेंट है, देखो डिस्प्लेसमेंट हम यहाँ 3D में होगा। जैसे मान लो कोई पॉइंट ये है, इसको ऐसे मूव किए यहाँ पे, तो ये एक्स और वाई जेड तीनों में चेंज हो रहा है ना। डिस्प्लेसमेंट एक्स में भी हो रहा है, वाई में भी, जेड में भी। तो ये डिस्प्लेसमेंट को लिख रहे हैं, एक्स में एक्स हुआ, मान लो एक्स की वैल्यू 1 रहेगी, वाई की वैल्यू 2 रहेगी, जेड की वैल्यू 3 रहेगी, कुछ वैल्यू दी रहेगी तुम्हें। अभी तो हम फॉर्मेट समझ रहे हैं, है ना। तो एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप, मतलब एक्स में डिस्प्लेसमेंट एक्स यूनिट हुआ है, वाई में डिस्प्लेसमेंट वाई यूनिट हुआ है, जेड में डिस्प्लेसमेंट जेड यूनिट हुआ है। बोलो हाँ या ना, बात समझ में आई, ठीक है जी। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा,
आर वेक्टर ये रहेगा और डी आर वेक्टर ये रहेगा। यहां से यहां हमने क्या किया, डिफरेंशिएट किया। डिफरेंशिएट में सब में डी लग गया, आगे देख लो, आर में डी आर, एक्स में डी एक्स, वाई में डी वाई, जेड में डी जेड हो गया है। एक बार ध्यान समझ लो, कोई समस्या हो यहां तक तो बताओ। अब बात करेंगे यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। देखो हमने डायग्राम से देख लिया है ना। अब जो है अगर आपके पास एक्सप्रेशन आ जाएगा तो कैसे पहचानोगे, है ना, बात समझ रहे हो। अब देखो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ये, और इधर बनाते हैं नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म देखो इलेक्ट्रिक फील्ड, अभी तक हमने डायग्राम समझ रहे थे ना, लेकिन आएगा हमारे पास डायग्राम थोड़ी, हमारे पास एक्सप्रेशन आएगा। तो अब देखो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ई बराबर लिखा है 20 आई कैप, या फिर ऐसा समझ लो 20 न्यूटन पर कूलाम लिखा है, ई बराबर लिखा है 10 न्यूटन पर कूलाम लिखा है, तो ये सब यूनिफॉर्म होता है, ठीक है, जिसमें वेरिएबल नहीं होता। बात को समझो, जिसमें वेरिएबल नहीं होता, वेरिएबल मतलब एक्स, है ना, है तो वही खतरनाक चीज वैसे, बात समझ रहे हो कि नहीं, जिसमें एक्स वाई जेड ना हो वो यूनिफॉर्म होता है। अब जैसे मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा एक्स बराबर 20x न्यूटन पर कूलाम। अब देखो ये एक्स पे डिपेंड कर रही है, तो ये नॉन यूनिफॉर्म है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे डिपेंड कर रही है, एक्स पे। हो सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स वाई जेड तीनों पे डिपेंड करे, 2x + 4y + 3z, बात समझ रहे हो, इतना न्यूटन पर कूलाम है, बात समझ रहे हो कि नहीं। एक्स पे डिपेंड कर रही है, वाई पे डिपेंड कर रही है, जेड पे डिपेंड कर रही है, तो ये भी नॉन यूनिफॉर्म है। मतलब जब इलेक्ट्रिक फील्ड के एक्सप्रेशन में एक्स वाई जेड आना प्रारंभ हो जाए, समझ जाना कि ऐसी हो गई ये नॉन यूनिफॉर्म। और जैसे मान लो लिखा है ई बराबर 2i कैप + 3j कैप + 4k कैप, तो ये भी क्या है, यूनिफॉर्म। मतलब इसमें एक्स वाई जेड थोड़ी है, आई जे के कैप है, डायरेक्शन है बस, ठीक है, ये भी यूनिफॉर्म है। और ये क्या है, इधर देखो 2x² i कैप + 4y² j कैप + 3z² k कैप, ये क्या है, कहोगे नॉन यूनिफॉर्म है, इसमें एक्स वाई जेड है। जिसमें एक्स वाई जेड आ गया क्या हो जाएगा, वो नॉन यूनिफॉर्म। जिसमें एक्स वाई जेड नहीं आता हो क्या होता है, यूनिफॉर्म। बात समझ गया ना। अब देखो यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म आपको ऐसे पहचानना पड़ेगा। अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे, डेल्टा V बराबर -E.R, ये लगाएंगे फॉर्मूला। अगर नॉन यूनिफॉर्म होगी तो डेल्टा V बराबर -इंटीग्रेट A से लेके B तक वेक्टर E डॉट वेक्टर DR, ये लगाएंगे। बात समझ रहे हो जी, देख लो दोनों फार्मूले अलग अलग बता दिए आपको केस बता दिए कहाँ कौन सा लगाना है, समझ गए ना। क्यों जी, कोई दिक्कत है यहाँ तक, नोट कर लो, कोई समस्या बताओ आप। क्वेश्चन फर्स्ट है बच्चों, ध्यान देंगे, कह रहा है इफ E बराबर दिया इलेक्ट्रिक फील्ड 30x² i कैप। देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड x पे डिपेंड कर रही है, मतलब नॉन यूनिफॉर्म है। फाइंड VA - VO, आपको निकालना है। VA इज पोटेंशियल एट x बराबर 2 मीटर एंड VO इज पोटेंशियल एट ओरिजिन, ठीक है। अब देखो आपको निकालना क्या है, ऑप्शन दिया है 120 वोल्ट, -120 वोल्ट, -80 वोल्ट, -80 वोल्ट, यानी प्लस में 80 वोल्ट दिया है। 4 ऑप्शन दिए हैं आपको, ध्यान देना। आपको निकालना क्या है, VA - VO, मतलब देखो ये फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल है, ये इनिशियल का है। हाँ जी बोलो। 120 वोल्ट। अब देखो ध्यान देना, आप O से आपको A पॉइंट पर चार्ज को ले गए हैं, कहां से कहां ले गए हैं, O से A, तभी तो लिखते हैं। देखो अगर A का पोटेंशियल VA होगा, O का पोटेंशियल VO होगा। अच्छा बताओ, अगर O से A जाते हो तो फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, तभी तो VA - VO होगा। मतलब O से A ले गए हैं, मतलब O का
और कोऑर्डिनेट क्या होगा, ओरिजिन, ओरिजिन माने 0 0, ये एक्स एक्सिस से मूव कर रहे हैं यानी x बराबर 0 होगा यहाँ पे, ओरिजिन बोले तो x बराबर 0 और x बराबर a पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया है x बराबर 2, मतलब लिमिट हम a से b जो लगाते हैं यहाँ क्या लिमिट है 0 से 2, लिमिट समझ में आई जी। और नॉन यूनिफॉर्म का फॉर्मूला जानते हो आप, माइनस इंटीग्रेट a से b वेक्टर e डॉट वेक्टर dr। बोलो अभी बताएं आज फॉर्मूला, इसको आज ही किए हम लोग, इसको डेल्टा भी लिखो या फिर बी ए माइनस बी ओ, बात वही है, ठीक है। अच्छा ये लिमिट समझ में आई जी, ओ से ए ले गए हैं तो लिमिट 0 से 2 लगाएंगे ना। अब देखो माइनस अंदर देखो 0 से लेके 2 और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है 30x² आई कैप इलेक्ट्रिक फील्ड, और डी आर वेक्टर क्या होगा तो कहोगे dx आई कैप। अच्छा ध्यान देना, इधर इधर देखो डी आर वेक्टर आपको हम ये बताए थोड़ी देर पहले अभी, dx आई कैप, dy j कैप, dz k कैप, बोलो हाँ या ना। लेकिन ये तब लगाएंगे जब i j k के कोफिशिएंट इलेक्ट्रिक फील्ड में तीनों होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में केवल किसका कोफिशिएंट है i का, तो यहाँ भी i का लिखेंगे बस और सबको हटा देंगे, बात समझ रहे हो। आई कोफिशिएंट आई से मल्टीप्लाई होगा और यहाँ सब है ही नहीं तो यहाँ भी हटा दो सबको, बात समझ रहे हो कि नहीं, बेसिक कैलकुलेशन। अब देखो लिमिट 0 से 2 लगा लिए, अब इसको सॉल्व करना है। देखो माइनस बाहर अंदर देखो 0 से लेके 2, आई का प्रोडक्ट आई में करते हैं तो आई डॉट आई कितना होता है 1, बताया गया ना, आई डॉट आई क्या होगा 1, जे डॉट जे 1, के डॉट के 1, बहुत सही। आई का आई में, जे का जे में, के का के में 1 होता है प्रोडक्ट, और अदर का आई का जे में, जे का के में, के का आई में, ये सब होता है 0, ठीक है। इसलिए हम आई का केवल आई में कर रहे हैं बस, क्योंकि अदर का 0 हो जाएगा वैसे भी। देखो आई का आई में करेंगे तो आई डॉट आई 1 हो जाएगा 30x² dx, 30x² dx, बात समझ में आई। और ये आई डॉट 1 हो गया। अब देखो ये -30 कांस्टेंट है, बाहर कर लो। अच्छा बताओ x² का इंटीग्रेशन क्या होगा, x² का इंटीग्रेशन, हाँ फॉर्मूला जानते हो ना। देखो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, इधर लिख दे रहे हैं, ध्यान देना। देखो इंटीग्रेट x की पावर n dx का फॉर्मूला होता है x की पावर n+1/n+1। बोलो बात क्लियर है, यही फॉर्मूला है ना, जिसको याद कर लो आप। इंटीग्रेशन का फॉर्मूला एक ही इकलौता है, बहुत बढ़िया यूज़ होता है कई बार, देखो ले यूज़ हो रहा है, ये फॉर्मूला याद किए रहो, ठीक है। इसको लगाओ, यहाँ पे क्या होगा -30 बाहर, अंदर देखो x की पावर 2 है तो 3 हो जाएगा, मतलब एक एक पावर बढ़ जाएगी। देख लो पावर 2 थी 3 हो गई, देखो एक एक पावर बढ़ गई। देखो जो भी पावर है उसमें एक जोड़ दो, नीचे पावर लिखकर एक जोड़ दो, मतलब पावर को एक बढ़ाना है तुम्हें। देखो एक एक बढ़ा दिए, और लिमिट कहाँ से कहाँ लगाओगे 0 से 2 लगाओगे। देखो 3 एकम 3, 3 दाम 30, 10 बार गया तो आ गया -10। देखो -10 बाहर, अंदर देखो x³ लिमिट 0 से लेके 2 तक, 0 से लेके 2 तक, बात समझ रहे हो। देखो -10 बाहर, अंदर देखो पहले अपर लिमिट रखते हैं x की जगह पे, जानते हो ना लिमिट लगाना। पहले x की जगह अपर लिमिट डालो 2 का क्यूब माइनस फॉर्मूले का, फिर x की जगह 0 डालो 0 का क्यूब, ठीक है ना। अब देखो -10 बाहर, अंदर 2 का क्यूब 8 होता है, 2 का क्यूब कितना 2 × 2 × 2 8 होगा, -0, 8 × 10 -80 वोल्ट। कौन ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी, चमेली भाभी सही है, ठीक है ना। बात समझ रहे हो कि नहीं, तो ऑप्शन सी जो है इसका सही ऑप्शन है। देख लो क्वेश्चन ऐसे आपको लगा न्यूमेरिकल, बोलो बात समझ में आएगी, कर लोगे न्यूमेरिकल ना इस तरह के। देखो ये टाइप न्यूमेरिकल का तरीका ये है, अगर नॉन यूनिफॉर्म है तो प्रोसीजर ऐसे होगा, एक बार देख लो ध्यान से, नोट कर लो। अब देखो आज की क्लास में इतना ही करेंगे हम लोग,
अब नेक्स्ट क्लास में हम और भी न्यूमेरिकल अच्छे और लगाएंगे। बात समझ रहे हो? तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय, जय हिंद बच्चों।